प्रिय विद्यार्थियों, नवांक और डी लेसन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम हिंदी सामान्य कक्षा 10 का अध्याय समय नहीं मिला का अध्ययन करेंगे। यह अध्याय श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा लिखा गया व्यंग है। इसका नाम है समय नहीं मिला। सबसे पहले हम श्रीमन नारायण अग्रवाल का जीवन परिचय संक्षिप्त में पढ़ते हैं। श्रीमन नारायण अग्रवाल जी का जन्म सन 1912 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा कोलकाता तथा उच्च शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। गांधीवादी आर्थिक सिद्धांतों के विशेषज्ञों के रूप में आप जाने जाते हैं। सबकी बोली और राष्ट्रभाषा प्रचार के संपादक भी रहे हैं आप। कई वर्षों तक राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के आप प्रमुख भी रहे। श्रीमन नारायण अग्रवाल जी कुछ समय तक भारत सरकार की योजना आयोग के सदस्य के रूप में भी प्रतिष्ठित रहे। इनकी कुछ रचनाएं हैं। साहित्य के प्रति इनका अनुराग आरंभ से ही रहा। से गाँव का संत, रोटी का राग तथा मानव इनके चर्चित काव्य संग्रह हैं। ठीक है, तो अब हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। पाठ है हमारा पाठ है समय नहीं मिला। तो सबसे पहले हम इसका केंद्रीय भाव देखते हैं। इस व्यंग्यात्मक लेख में समय का महत्व समझाने के तत्व को रेखांकित किया है। तो लेखक ने इस पाठ में समय के महत्व को समझाया है कि समय का महत्व कितना होता है। बहुत से लोग अपना समय ऐसे ही बर्बाद करते रहते हैं, वो अपने समय के महत्व को नहीं समझते हैं। तो ऐसे लोगों पर लेखक ने व्यंग्य किया है। समय के साथ चलना, जीवन को नियमित बनाना, हर कार्य को गंभीरता से समझना, उसे ही भली भांति पूरा करना आदि बातों को लेखक ने विविध उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया है। लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि समय का महत्व न समझने वाले बहुत पीछे रह जाते हैं। समाज में उनका सम्मान भी सुरक्षित नहीं रहता। समय अभाव का बहाना बनाने वाली जीवन लक्ष्य तक नहीं पहुंचती। जो व्यक्ति समय अभाव का बहाना बनाते हैं वह अपने जीवन के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने दिनचर्या की अनियमितता और बहाना बनाने की आदत से बचने का संदेश दिया है। ठीक है, तो लेखक ने इसमें यही इस पाठ में बताया है कि हमें अपनी दिनचर्या को बिल्कुल नियमित रखना चाहिए और समय ना मिलने का बहाना नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम पाठ को पढ़ते हैं। मुझे आपका काम याद था, पर क्या करूं, बिल्कुल समय ही नहीं मिला, क्षमा करें। खैर कोई बात नहीं, अब फिर कब हाजिर हूँ? कल इसी वक्त आ जाइए, समय निकालने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो इस तरह की बातें हमने अनेक लोगों के मुंह से सुनी हैं। जब भी हम उनसे अपने किसी कार्य के बारे में कहते हैं कि आपको हमारा ये काम करना है, तो वो लोग हमें बहाना बनाते हैं। क्या बोलते हैं कि हाँ आपका काम तो याद था, पर मैं क्या करूँ, मैं आपका काम कर नहीं पाया क्योंकि मुझे समय नहीं मिला। तो ऐसे लोग समय ना मिलने का बहाना बनाते हैं। जो लोग समय ना मिलने का बहाना बनाते हैं वो लोग उनकी जो दिनचर्या होती है वो बिल्कुल अव्यवस्थित होती है। वो अपनी दिनचर्या को नियमित नहीं रख पाते, तो वो इस प्रकार के बहाने बनाते हैं। वो लोग समय का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। जो काम उन्हें सुबह करना चाहिए वो काम दोपहर में करते हैं, जो काम दोपहर के हैं वो शाम को करते हैं। तो इससे उनके हाथ से जीवन का अमूल्य समय निकल जाता है। कुछ इसी तरह की बातें ना मालूम कितने लोगों को सुननी पड़ती है, पर अक्सर कल कभी आया और ना ही महाशय जी को काम पूरा करने का वक्त ही मिला। जो लोग कहते हैं कि हम आज का काम कल कर लेंगे, कि कल हम आपका काम पूरा कर देंगे, वो लोग कभी भी उस काम को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि कल कभी नहीं आता। कल हमेशा कल ही आता है। कल आएगा, कल करेंगे, और कल कभी आता नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के लोग अपने जीवन में ना तो कभी भी नियमित कार्य कर पाते हैं और ना वह कभी किसी दूसरे व्यक्ति के कार्यों को पूर्ण कर पाते हैं, क्योंकि वह समय का ध्यान नहीं रखते। पर अक्सर कल कभी आया और ना महाशय जी को काम पूरा करने का वक्त मिला। हो सकता है कि सचमुच काफ़ी व्यस्त हो। हाँ, ये बात हो सकती है कि वह व्यक्ति वास्तव में व्यस्त हो और उन्होंने समय निकालने का प्रयत्न भी किया हो, पर ज़्यादातर लोग कुछ नहीं करते और उनकी टाल मटोल करने की आदत ही पड़ जाती है। बहुत से लोग व्यस्त हो जाते हैं, कभी कभी व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो काम को टालने का प्रयास करते हैं, कार्य को टालते रहते हैं और अपना कार्य समय पर नहीं करते। आपका पत्र यथा समय मिल गया था, पर इन दिनों बहुत काम रहने के कारण मैं जल्द जवाब ना दे सका, क्षमा करें। इस तरह के पत्रों की भी संख्या बेशुमार रहती है।
इस प्रकार लिखने का कुछ फैशन ही हो गया। पर लोग भूल जाते हैं कि अगर बड़े आदमियों का वक्त ना मिलने की वजह से पत्रों का उत्तर देने में देर भी हो जाती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि जो व्यक्ति खतों का जवाब देरी से देता है वह इसी कारण से बड़ा हो जाता है। और मेरा तो यह भी अनुभव है कि जो लोग सचमुच बड़े हैं और बहुत व्यस्त रहते हैं, उनका पत्र व्यवहार भी बहुत व्यवस्थित रहता है। तो पहले के समय में जब पत्रों के द्वारा आपस में बातचीत की जाती थी, तब बहुत से लोग इस प्रकार के पत्र लिखकर भेजते थे कि मुझे आपका पत्र तो टाइम पे मिल गया था, लेकिन मैं उसका जवाब नहीं दे पाया, मतलब मैं आपका काम नहीं कर पाया क्योंकि मुझे समय नहीं मिला। इस प्रकार के जवाब भी बहुत से लोग पत्र लिखकर देते हैं, लेकिन ऐसा लिखने का कुछ फैशन हो गया, मतलब लोगों की आदत बन गई है। वो ऐसा लिखते ही थे, वो यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि वो बहुत अधिक व्यस्त हैं लोग, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो लोग बड़े होते हैं उन लोगों का पत्र व्यवहार भी बिल्कुल व्यवस्थित होता है। वह अपना पत्र व्यवहार बिल्कुल टाइम पर करते हैं, और अगर उन्हें उत्तर देने में देर भी हो जाती है तो भी वे उसका उत्तर अवश्य देते हैं। लेकिन कुछ लोग सिर्फ ऐसा ही समझते हैं कि अगर हम ऐसा लिख देंगे कि मुझे समय नहीं मिला, इस कारण से लोग मुझे बड़ा मानने लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो व्यक्ति बड़ा होता है वह व्यक्ति सभी कार्य टाइम पर करता है, और लेखक ने यही माना है कि जो व्यक्ति वास्तव में बड़ा है वह अपने सारे कार्य टाइम पर करता है, उसका पूरा जीवन बिल्कुल व्यवस्थित होता है। बड़े व्यक्तियों का जीवन नियमित रहता है और भी रोज का काम उसी समय निपटा देते हैं। वह अपने रोज का काम रोज ही कर देते हैं, आज का काम कल पर नहीं डालते। अगर किसी सज्जन का जवाब मुझे वक्त पर नहीं मिलता तो यह तो समझ लेता हूँ मैं कि शायद डाकघर की कुछ गलती से ही पत्र देर से पहुँचा या ना भी पहुँचा, या फिर महाशय जी का जीवन अस्त व्यस्त और ढीला होगा। लेखक कहते हैं कि अगर मुझे किसी व्यक्ति का जवाब, उसका पत्र या उसका जवाब टाइम पर नहीं मिलता है तो मैं यही समझता हूँ कि उस व्यक्ति, या तो हो सकता है कि डाकघर की कोई गलती रही हो, या फिर उस व्यक्ति का जीवन कैसा होगा, ढीला ढाला रहा होगा। तो ये लेखक ने उन व्यक्तियों पर व्यंग किया है जो व्यक्ति अपना कार्य टाइम पर नहीं करते हैं। समय न मिलने का बहाना अक्सर व्यक्ति अपनी कमजोरी और अनियमितता को छिपाने के लिए करता है, किंतु यह कोई तारीफ की बात नहीं है। समय का अपमान करके ना कोई बड़ा बन सका है और ना कोई बन सकेगा। अक्सर जो लोग समय न मिलने का बहाना करते हैं वो वास्तव में क्या करते हैं, अपनी कमजोरी को छिपाते हैं, अपने जीवन की अव्यवस्था को वो छिपाने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो यह नहीं जानते कि वह समय न मिलने का बहाना बनाकर वो समय का अपमान कर रहे हैं, और समय का अपमान करके कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बन सकता। ना आज तक कोई व्यक्ति बड़ा बना है और ना कभी बन सकेगा, क्योंकि समय जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हमें समय के साथ चलना पड़ेगा और हमें समय की कद्र भी करनी पड़ेगी। अगर हम समय का अपमान करेंगे, उसका सम्मान नहीं करेंगे, उसके साथ नहीं अगर हम चलेंगे तो हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। समय अनमोल है। अंग्रेज़ों की समय के विषय में एक कहावत है, समय धन है। वो मानते हैं टाइम इज मनी, समय क्या है, धन है, पर वास्तव में समय धन से भी बहुत ज़्यादा अहम है। लेखक कहते हैं कि समय धन से भी ज़्यादा कीमती है, लेकिन अंग्रेज लोग ऐसा मानते हैं कि समय क्या है, धन है। लेकिन लेखक कहते हैं कि समय धन नहीं है, समय धन से भी ज़्यादा कीमती है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा मेहनत करें तो ज़्यादा धन कमा सकते हैं, परंतु हम कितना भी परिश्रम कर लें, हम 24 घंटे को एक भी मिनट बढ़ा नहीं सकते। हम कितनी भी मेहनत करें, हम निकला हुआ समय वापस नहीं ला सकते। अगर हम मेहनत करेंगे तो खोया हुआ धन, जो पैसा हमने खो दिया है, जो पैसा हमारा चला गया है, हम उसको वापस ला सकते हैं, कमा सकते हैं, लेकिन हम समय को वापस नहीं ला सकते। कितनी भी मेहनत कर लें, हम समय को आगे पीछे नहीं कर सकते। इसलिए धन और समय की तुलना नहीं की जा सकती। समय क्या है, वो धन से भी ज़्यादा कीमती है। धन की दुनिया में अमीर गरीब का फ़र्क है। धन का क्या होता है, इस संसार में अमीर और गरीब के बीच फ़र्क होता है धन के आधार पर, लेकिन समय के साम्राज्य में ऊंच नीच का फ़र्क बिल्कुल नहीं होता। यहाँ यह सभी के लिए बराबर होता है। उसमें आदर्श लोकतंत्र है।
फिर भी हम उसका महत्व नहीं समझते, क्योंकि समय सभी के लिए एक समान रहता है। अगर कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति हो उसके लिए भी समय वही होगा। अगर उसका समय निकल गया तो वह व्यक्ति भी फिर पछताता ही रहता है। वह व्यक्ति भी समय को वापस नहीं ला सकता। कोई कितना भी पैसा खर्च कर दे, समय वापस आने वाला नहीं है। समय के साम्राज्य में सभी लोग बराबर हैं, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई गरीब हो। ठीक है, तो हमें समय का सम्मान करना चाहिए और उसके साथ ही चलना चाहिए। अब सन 1932 की बात है। महामना मालवीय जी ने उन दिनों प्रयाग में एकता सम्मेलन बुलाया था। देश के बहुत से नेता दूर दूर से सम्मेलन में शरीक होने पधारे थे, परंतु वह सम्मेलन सफल नहीं हो सका। उसका खास कारण तो वैसे सरकार के राजनीतिक दांवपेच थे, परंतु मालवीय जी का समय पर ना आना भी एक प्रमुख कारण था। मालवीय जी 2 घंटे की देर से आते थे। समय की बर्बादी के कारण बहुत से नेता हताश और परेशान होकर सम्मेलन को छोड़कर चले जाते थे। मालवीय जी ने जब 1932 में प्रयाग में एक सम्मेलन बुलाया, एकता सम्मेलन, तो क्या हुआ, वह सम्मेलन सफल नहीं हो सका। इसका एक कारण तो अंग्रेज सरकार के दांवपेच थे, लेकिन इसका एक कारण यह भी था कि मालवीय जी जिन्होंने एकता सम्मेलन बुलाया था वो खुद उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 घंटे देरी से जाते थे। इससे क्या होता था, जो नेता पहले आ जाते थे वो 2 घंटे तक इंतजार कर करके हताश होकर और परेशान होकर उस सम्मेलन को छोड़कर चले जाते थे। इसलिए वह सम्मेलन सफल नहीं हो सका। तो महामना मालवीय जी ने समय का सम्मान नहीं किया, इस कारण से उनका एकता सम्मेलन सफल नहीं हो सका। पर हमारी बदकिस्मती से इस तरह का अनुभव इस देश में एक नहीं, करीब करीब सभी सम्मेलन व सभाओं की बैठकों में इसी तरह का अनुभव मिलता है। मुझे राष्ट्रभाषा प्रचार के सिलसिले में देश के करीब सभी प्रांतों में भ्रमण करने का मौका मिला। लेखक ने लिखा है कि यह हाल केवल एक जगह का नहीं है, बल्कि हमारे देश के सभी राज्यों की स्थिति ऐसी है। सभी जगह क्या होता है, कभी भी अगर कोई सम्मेलन है या कोई मीटिंग शुरू होती है तो उसका जो टाइम दिया होता है उस टाइम से लोग 1-2 घंटे बाद ही जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जो सभा है वह लगभग 2 घंटे बाद ही शुरू होगी। यह उन लोगों की आदत पड़ चुकी है। तो ऐसा सभी राज्यों में होता है और सभी लोग समय का बर्बाद करते हैं। समय के संबंध में सभी राज्यों की कहानी एक जैसी ही है। मीटिंग का समय पर शुरू होना हमेशा अपवाद रहा करता है, नियम नहीं। अगर कभी कोई मीटिंग टाइम पर शुरू हो जाती है तो उस मीटिंग को अपवाद मानते हैं। ये जो मीटिंग है ये टाइम पर शुरू हो गई तो क्या है, ये तो एक अपवाद है, क्योंकि मीटिंग कभी भी समय पर शुरू नहीं हो सकती। कहीं कहीं तो तय समय से 2 घंटे बाद मीटिंग शुरू करने का रिवाज ही बन गया। मीटिंग बुलाने वाले और मीटिंग में आने वाले सभी लोग यही मानते हैं कि अगर समय 4 का है तो मीटिंग 6 बजे शुरू होगी, और वो लोग 2 घंटे लेट ही पहुंचते हैं। चाहे वो मीटिंग हो, चाहे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, कोई भी कार्यक्रम हो, लोग वहाँ पर 1-2 घंटे बाद ही पहुँचते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यह कार्यक्रम कुछ देर बाद ही शुरू होगा। ऐसा लोगों ने रिवाज ही बना लिया है। आप यह ना समझ बैठें कि यह हाल हमारे देश का ही। इसका लेखक यह भी कहते हैं कि आप ये ना समझना कि यह हाल केवल हमारे देश का है, मतलब हमारे देश में ही लोग केवल समय को बर्बाद करते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि बाहर विदेशों में भी लोग समय की बर्बादी करते हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सभाएं तो वक्त पर कर लेते हैं, मतलब वहाँ पर जो मीटिंग होती है वो तो हो जाती है टाइम पर, लेकिन लोग अपना समय वहाँ पर बर्बाद करते हैं सिनेमा और थिएटर के टिकट लेने में। वो सिनेमा और थिएटर देखने के लिए जाते हैं तो उसका जो टिकट होता है उसको लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगे रहते हैं, घंटों तक खड़े रहते हैं, और वो सभी अपना समय वहाँ पर लाइनों में खड़े होकर बर्बाद करते हैं। सभी टिकट घर की खिड़की खुलने का इंतजार करते रहते हैं। इन कतारों में जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी रहते हैं। कभी कभी 3-3 घंटे खड़े रहने के बाद भी उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ता, परंतु फिर भी वह समय की बर्बादी करते हैं और लाइन में खड़े रहते हैं। तो हमारे देश में भी समय को लोग बर्बाद करते हैं और बाहर भी लोग समय को ऐसे ही बर्बाद करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने समय का पूरा फ़ायदा उठाते हैं और 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करते तो आपको मुबारकबाद।
अगर नहीं तो क्या आप अपने जीवन पर गहरी और तीखी नज़र डालकर देखेंगे कि आप कितना वक्त जाया करते हैं, जाया यानी बर्बाद। अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि हम हमारा अमूल्य समय बर्बाद करते रहते हैं। अगर सिर्फ सुबह जल्दी उठना शुरू कर दें, अगर हम केवल सुबह जल्दी उठना अगर शुरू कर दें तो हम देखेंगे कि हमारा बहुत सारा समय बच जाएगा और आप दिन भर स्फूर्ति भी महसूस करेंगे, क्योंकि हम हमारे बहुत सारे कार्य बहुत जल्दी ही पूर्ण कर लेंगे। इसलिए हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, अर्थात हमें समय का पूरा उपयोग करना चाहिए। हमें सुबह जल्दी उठकर अपने दिन के जो हमारा दिन है उसका समय भी हमें बढ़ा लेना चाहिए। अगर हम सुबह जल्दी उठेंगे तो हमारा दिन बहुत जल्दी प्रारंभ हो जाएगा और हमारे दिन का समय भी बढ़ जाएगा। ठीक है, पर लेखक आगे यही भी कहते हैं कि लेकिन हमें समय का पालन करना है, समय के साथ चलना है, उसका पालन करना है, उसका सम्मान भी करना है, परंतु हमें मशीन नहीं बनना है। ऐसा भी हम ना करें कि बिल्कुल टाइम के अनुसार ही हमारे पूरे कार्य करें। एक मिनट को हम बिल्कुल 1 मिनट भी अपना बर्बाद ना करें और बिल्कुल मशीन की तरह काम करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो भी हम हमारे जीवन को बर्बाद करेंगे। घड़ी के साथ अपनी ज़िंदगी की ताल ना बैठा लें। अगर आपने अपने कार्यक्रम में जरा भी लचक ना रखी तो आप अपना और अपने घर वालों का जीवन सुखी नहीं बना सकेंगे। अगर आपने बिल्कुल भी अपने जीवन में लचक नहीं रखी है, मतलब आप बिल्कुल घड़ी के अनुसार ही कार्य करते हैं, तो भी हम हमारे जीवन को सुखी नहीं बना पाएंगे, अपने घर वालों के जीवन को भी सुखी नहीं बना पाएंगे और हमारा जो स्वभाव है वो क्या हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, समय का सम्मान भी करना है, समय के साथ चलना है, उसे 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना है समय को। और हमें बिल्कुल समय के अनुसार चलने वाली मशीन भी नहीं बनना है। हमें हमारे जीवन में सामंजस्य बिठाना है, हम टाइम पर काम भी करें और बिल्कुल मशीन भी ना बने। ऐसा अगर हम करेंगे तो ही हमारा जीवन सही से चल पाएगा। तो ये हमारा पाठ यहाँ पर पूरा होता है। मतलब इस पाठ का सारांश यही है कि हमें समय के अनुसार चलना चाहिए और अपने जीवन में हमें क्या करना चाहिए, सामंजस्य बिठाकर रखना चाहिए। बस हमें खुश मिजाज रहकर दूसरों को भी खुश रखकर हमें अपने भक्तों का जितना अच्छा उपयोग कर सकें हमें उतना ही अच्छा उपयोग करना चाहिए। हाँ, और कृपया आज से किसी से यह ना कहें कि मुझे समय नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा पाठ पूरा होता है। अगले वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।